मैं सैफ अनवर, आप देखना शुरू कर चुके हैं इस वक्त झारखंड एक्सप्रेस न्यूज़ पे फेसबुक और यूट्यूब पर। इस वक्त मैं बता दूं आपको कि रांची के बरियातू के पहाड़ी मैदान पर वक्फ बिल को लेकर एहतजाजी प्रोटेस्ट किया जा रहा है। चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, चाहे वो बिजली की गरज हो, चाहे वो बिजली की वो बरस हो, पिछले कई घंटों से लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए। मेरे टेलीविजन स्क्रीन पर ये नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पर 24 जिला से उपस्थित हुए हैं। कुछ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्यों जरूरत पड़ी इस वक्फ बिल को प्रोटेस्ट के लिए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मुसद्दिक मसूद है। आखिरकार क्यों जरूरत पड़ी आप लोग इस वक्फ बिल को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखिए, हम जान रहे हैं कि ये सरकार, मोदी सरकार जब से हुकूमत में आई है तब से कुछ ऐसे कानून बनाने जो देश हित के नहीं है, देश के खिलाफ हर बार कानून बनाया जा रहा है। कभी जो है वो किसानों के साथ अन्याय किया जाता है। अभी ये जो सरकार है वो मुसलमानों के ऊपर उनके मीरास के ऊपर हमला की है। ये जो वक्फ है वो मुसलमानों का हक है, ये मुसलमानों को उनके आबा अजदाद ने उनको विरासत में दिया है। अब उस पर ये कानून, काला कानून बना के उनको इनकी साफ जो जाहिर होती है, भले ये कहते हैं कि हम ये मुसलमानों के हक में ये कानून है, लेकिन ये साफ नज़र आता है कि ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये कानून बनाया गया है। ये उनके मीरास को हथियाने का काला कानून है और ऐसे ही काले कानून के विरोध में, ऐसे काले कानून के ख़िलाफ़ हम ऐसे प्रोटेस्ट करते हैं और ऐसे प्रोटेस्ट करते रहेंगे जब तक ये काला कानून नहीं लिया जाएगा। और ऐसे आने वाले कभी भी कोई भी काला कानून होगा, हम उसके ख़िलाफ़ हमेशा खड़े रहेंगे। चलिए ठीक है, हमेशा देखिए अब यहाँ से दो भाग होता है, एक उस साइड बाएं साइड और एक दाहिने साइड। चलिए एक एक करके मैं आपको अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर सैकड़ों की तादाद में जो लोगों के इकट्ठे हुए हैं, तो सबसे पहले हम नज़ारा को दिखाते हैं। चलिए आइए, सबसे पहले दाहिने तरफ जो लोग इकट्ठे हुए सैकड़ों की तादाद में, कई जिलों से लोग आए हुए हैं। वक्फ बिल वापस लो, वक्फ संशोधन बिल वापस लो, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को हम रद्द करते हैं। जिस तरह से सभी के हाथों पे जो तख्तियां देख रहे हैं, ये एहतजाजी रैली अब ये पूरी तरह से चल रही है। हमारे साथ एक उलमा है, जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से है? हाँ बोलिए। आखिरकार क्यों ज़रूरत पड़ गई आप लोगों को वक्फ बिल को वापस लेने के लिए? भाई, ये हमारे संविधान के खिलाफ कानून बनाया है हमारे सेंट्रल हुकूमत ने, तो हम उससे बहुत प्यार से गुजारिश करना चाहते हैं कि आपने जो वक्फ की जायदाद लूटने का प्लान किया है वो ऐसा न करें, वरना मुल्क में जो अमन व अमान कायम है वो ख़राब होगा। तो हम चाहते हैं डेमोक्रेटिक तरीके से कि आप जो संविधान के ख़िलाफ़ जो काम कर रहे हैं वो काम आप वापस ले लें और सबको चैन और सुकून के साथ रहने दें, पूरे मुल्क को अमन व अमान के साथ रहने दें। अच्छा, पूरे मुल्क को अमन व अमान के साथ रहने दें। चलिए और भी कुछ शख्स लोग हैं, जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा औरंगज़ेब नाम है। कहाँ से? बना हजारीबाग से। हजारीबाग से। वक्फ बिल को प्रोटेस्ट के लिए आप लोग आए हुए हैं, क्या जानते हैं वक्फ बिल को लेकर? वक्फ बिल क्योंकि ये मुसलमानों का जो है सो अपना ज़मीन का मामला है, वो लोगों के द्वारा वक्फ किया जाता है और वही वक्फ जो किया जाता है, तो अब उस सरकार उसको हड़पने के चक्कर में है, तो उसको जो है सो अपने कब्जे में लेने के चक्कर में है। लेकिन इसको जो है सो हम लोग उसी के खिलाफ़ आए हुए हैं कि वो हमारा ज़मीन है, वो अल्लाह की प्रॉपर्टी है और वो हमेशा से हमारी ही रहेगी। वक्फ बिल जो वापस लेने के लिए आप लोग सैकड़ों की तादाद में जो इकट्ठे हुए हैं, आखिरकार क्यों ज़रूरत पड़ी आप लोगों को इस मैदान पे उतरने के लिए? पिछले कई दिनों से आप लोग ऐसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जी, इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि धीरे धीरे हम लोग देख रहे हैं गवर्नमेंट जो है, जो मोदी गवर्नमेंट है, वो धीरे धीरे जो है वो हम लोगों को हर एक चीज़ हमसे छीनते चली जा रही है। इसीलिए जो है सो हम लोग अपने वक़ार को बचाने के लिए, हम लोग उसके वक़ार को बचाने के लिए जो है वो हम लोग मैदान में उतरे। चलिए और भी शख्स लोग हैं, जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार देखिए
अब हम अपने साइड पैनल पे दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में लोग जो इकट्ठे हुए हैं, ये नज़ारा को आपको हम अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से भीड़ है। दूसरी बात ये है कि जब वक्त का मामला आया, वक्त बिल आया, तो हमने बादशाह हुजूर गरीबनाथ से इस पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वक्त की मजम्मत की, और जब एक एक्ट बन के आया तब भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसकी मजम्मत की। लेकिन अफसोस की बात यह है कि दरगाह खानकाएं भी इसकी दस्त में है। देखिए यहाँ पे से लेके कन्याकुमारी नौजवान लोग भी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। आखिर जानने की प्रयास करेंगे लोगों से क्यों। मोहम्मद इलियास मिसरी नाम है। अच्छा, वक्फ कानून को लेकर आप क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि ये एक मुसलमान का जितना मैंने ज़मीन है, मस्जिद का ज़मीन जो हुआ, कब्रिस्तान का ज़मीन हुआ, ईदगाह का ज़मीन हुआ, वो सबको सरकार अपने अंडर में लेना चाहती है। तो हम नहीं चाहते कि सरकार को अपने अंडर में लेना चाहे। क्या है कि सरकार अपने अंडर में लेना चाहती है तो फिर मंदिर का ज़मीन को भी अपना अंडर में ले, उसका भी जो मानी जलाने वाला स्थल है उसको भी अपना अंदर में ले। अच्छा, मतलब वक्फ बिल को लेकर जो आप लोगों मतलब मस्जिद हो गया, मदरसा हो गया, कब्रिस्तान हो गया, ईदगाह की हिफाजत के लिए आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है जी।